तो चलिए आज हम एक ऐसे मंदिर की कहानी जानते हैं जिसे मिटाने की ना जाने कितनी ही कोशिशें हुईं, पर हर कोशिश नाकाम रही। हम बात कर रहे हैं गुजरात के प्रभास पाटन में बसे भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, बल्कि ये तो हजारों साल पुरानी आस्था और एक ऐसे दृढ़ संकल्प की जिंदा मिसाल है जो कभी टूटा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई मंदिर इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी बन कैसे सकता है? कैसे वो समय के थपेड़ों को, इतने सारे हमलों को सहकर भी हमेशा खड़ा रह सकता है? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, 17। और नहीं, ये वो नंबर नहीं है कि इसे बनाने में कितने साल लगे। 17 तो वो संख्या है जितनी बार इस मंदिर को तोड़ा गया, जितनी बार इसकी आत्मा को कुचलने की कोशिश की गई। तो फिर ये अविनाशी बना कैसे? जवाब बहुत सीधा है, टूटकर बिखरने से इनकार करके। हर एक चोट के बाद, हर विनाश के बाद ये मंदिर और भी ज्यादा मजबूती से, और भी ज्यादा शान से दोबारा खड़ा हुआ, क्योंकि इसकी असली ताकत इसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उस अटूट भावना में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस मंदिर की नींव कैसे पड़ी। और इसकी नींव किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कहते हैं कि खुद देवताओं ने रखी थी, एक बहुत ही दिव्य कथा के साथ। तो होता यूं है कि चंद्रदेव को एक श्राप मिल जाता है, जिससे उनकी सारी चमक, सारा तेज खो जाता है। उस अंधकार में डूबे हुए चंद्रदेव ने ठीक इसी पवित्र जगह पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने चंद्र को श्राप से मुक्त कर दिया और उन्हें फिर से प्रकाशमान होने का वरदान दिया। बस इसी कृतज्ञता में, इसी आभार में चंद्रदेव ने यहां पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और नाम रखा सोमनाथ, यानी चंद्रमा के देवता। लेकिन इस दिव्य शुरुआत के बाद मंदिर का इतिहास संघर्षों से भर गया। एक ऐसा दौर शुरू हुआ, एक ऐसा चक्र चला जिसमें आस्था को बार बार चुनौती दी गई। पर कमाल की बात यह है कि वो आस्था कभी झुकी नहीं। देखिए, प्राचीन काल में ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ अपार धन दौलत भी थी। और बस यही दौलत हमलावरों की आंखों में खटकने लगी। साल 1025 में महमूद गजनी ने इस पे इतिहास के सबसे क्रूर हमलों में से एक किया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद सदियों तक एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार इसे जमींदोज किया गया। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात तो ये थी कि जितनी बार इसे गिराया गया, उतनी ही बार आस्था और संकल्प ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। और फिर एक ऐसा दौर आया जब इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि एक आजाद देश के संकल्प ने किया। ये एक नई शुरुआत थी, एक पुनर्जन्म की भावना थी। भारत को आज़ादी मिलते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस टूटे हुए गौरव को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया। और ये सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे देश का संकल्प था। जब 1951 में ये भव्य मंदिर दोबारा बनकर तैयार हुआ, तो इसका उद्घाटन करने आए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझिए, ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, ये तो भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जन्म था। आज जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं ना, वो वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है। लेकिन इसकी इस भव्यता में एक बहुत पुराना, एक प्राचीन रहस्य भी छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आज का ये मंदिर चालुक्य वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसकी 155 फीट की ऊंचाई जैसे आसमान को छूती है। अरब सागर की लहरें लगातार इसके कदमों को धोती हैं। और हाँ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला होने का गौरव भी इसी को हासिल है। यहाँ का तो हर एक पत्थर अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। लेकिन इन सब बातों से भी ज्यादा इस मंदिर में एक ऐसी चीज है जो हमारे प्राचीन भारत के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा रहस्य जो है तो सबके सामने, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये रहस्य है बाण स्तंभ। मंदिर की दीवार पर लगा हुआ ये कोई मामूली तीर का निशान नहीं है। ये तीर सीधा, बिल्कुल सीधा दक्षिण की तरफ इशारा करता है। और कमाल की बात यह है, जिसे सुनकर विज्ञान भी हैरान हो जाता है, कि इस तीर की सीध में यहां से लेकर दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विशाल समुद्र। जरा सोचिए, सदियों पहले इतना सटीक ज्योग्राफिकल ज्ञान, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सोमनाथ की कहानी सिर्फ पत्थरों, हमलों और पुनर्निर्माण की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी भावना, एक ऐसी विरासत का प्रतीक है जो कभी टूट नहीं सकती।
असल में सोमनाथ सिर्फ एक पूजा की जगह से कहीं बढ़कर है। ये तो भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसे बार बार कुचलने की कोशिश हुई, लेकिन वो हर बार अपनी ही राख से उठकर और भी ज्यादा चमक के साथ खड़ा हुआ। और आखिर में सोमनाथ की कहानी हम सबको एक ही सबक सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाएं, अगर हमारी आस्था मजबूत है, हमारी हिम्मत बुलंद है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। हम हर बार और भी मजबूती से दोबारा उठ खड़े होंगे।